हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12th के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे दोस्तों, यानी कि अवकलन पढ़ रहे थे। तो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपको 7-8 दिन क्लास नहीं दे पाया था। तो हमने 5.3 तक तो कंप्लीट कर लिया था। आज हम 5.4 पढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में है वो देखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो मैंने आपको एक चीज बता देता हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डिवाइड वाला एक रूल बताया था कि अगर दो फंक्शंस हमारे पास डिवाइड में होते हैं तो हम कैसे उसको डील करते हैं। तो देखो, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन यानी कि dy ओवर dx हमें किसी भी दो फंक्शंस का करना होता है। मान लीजिए एक u है और दूसरा हमारे पास क्या है, v है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? देखो, बहुत आसान है। आपको जो डिनोमिनेटर में है इसको ले जाकर छोड़ देना है। तो v को हमने क्या कर देना है, छोड़ देना। अच्छे से लिख देते हैं, हमने v को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया dy ओवर dx। हमने किसका किया, u का किया। v को छोड़ा, नीचे वाले को ले जाकर ऊपर वाले का कर दिया माइनस में, ऊपर वाले को हमने छोड़ दिया, dv ओवर dx कर दिया नीचे वाले का। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर हमने एक टाइम पे नीचे वाले को ले जाकर छोड़ा और हमेशा नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हर से स्टार्ट करेंगे, हर को ले जाकर छोड़ देंगे, अंश का अपकलन कर देंगे, माइनस में अंश को छोड़ देंगे, हर का अपकलन कर देंगे, और इस पूरे के अपॉन में हर यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है इस पूरे फॉर्मूले की। तो एक ही ये फॉर्मूला है डिवाइड वाला, और डिवाइड पर ही बेसिस इसमें सारे क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में 5.4 में। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि e की पावर x और sin x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज का वो है e की पावर x अपॉन में sin x। तो आप देख रहे हैं कि u की जगह ये लिखा हुआ है और v की जगह ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम एक काम और भी कर सकते हैं, इसमें से अगर y सपोज कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने सपोज किया कि y के इक्वल में है। अब आपको उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हिंदी वाले लिख लेंगे, इसे मैंने जैसा आपको बताया है इंग्लिश में लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, x के। हिंदी में लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अगर हम y का करेंगे तो dy ओवर dx हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, dy ओवर dx, और इधर करेंगे तो dy ओवर dx ही लिखेंगे हम, और हमारे पास आ जाएगा e की पावर x और sin x का। तो आपने देखा कि अभी तक तो हमने सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है कि भाई dy ओवर dx इधर लगाएंगे, dy ओवर dx हम उधर लगा देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं dy ओवर dx निकालें। तो दोस्तों देखो कितना सिंपल है, आपने sin x को ले जाकर छोड़ दिया और आपने डिफरेंशिएशन किसका किया, अंश का, यानी कि e की पावर x का। माइनस में मैंने आपको बताया था कि जिसका भी हमने किया उसको हम छोड़ देंगे, और dy ओवर dx किसका कर देंगे, हम dy ओवर dx कर देंगे sin x। और आप जानते हैं इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा आपका sin x का होल स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर। देखो इसी फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसमें किया है। अब आप जानते हैं कि e की पावर x का, जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास जरूर देख ले, तभी जाके आपको डिफरेंशिएशन आएगा, ऐसे डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। e की पावर x का e की पावर x रहता है, आगे लिख लो, sin x को यहाँ ऐसे लिख लो क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन ही नहीं हो रहा, माइनस में e की पावर x तो हमने छोड़ ही रखा है। sin x का आप सभी जानते हैं cos x होता है वो भी पॉजिटिव, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा आपका sin x का होल स्क्वायर। तो बस देखो, आपको पता है कि e की पावर x इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, आगे ही ले लेते हैं। e की पावर x अगर हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा sin x माइनस cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो देखो बहुत ही इजी है, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं, यानी कि 5.3 तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने वो देखा है तो आपके लिए ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है अपने दिमाग में, जहन में इसे बिठा लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो कुछ नहीं है, e की पावर x अपॉन sin x था, डिवाइड वाला रूल लगेगा। अगर दो फंक्शंस डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होते तो हम मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई कर देते हैं। तो हमने कहा, हमने sin x को ले जाकर छोड़ दिया, e की पावर x का किया, माइनस में e की पावर x को छोड़ा, sin x का किया, और अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में sin x का होल स्क्वायर। जो भी फंक्शन दिया हो यहाँ पर उस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ केसेस होंगे जिसमें हम sin स्क्वायर को अलग अलग ब्रेक भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको कर देते हैं रफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो हमें ये दिया हुआ है कि e की पावर sin इनवर्स x का आपको क्या है करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास वो करना है e की पावर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। तो वही है y, हम इसको भी मान लेंगे।
तो हमने मान लिया कि y इक्वल e की पावर साइन इनवर्स x। अब देखो बात ये आती है कि आपको क्या याद होना चाहिए कि भाई e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया है, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ में पता होना चाहिए चेन रूल क्या होता है, क्योंकि चेन रूल मैंने आपको बताया था कि चेन रूल क्या होता है, तो अब पहले की क्लास जरूर देख लेना, इसमें भी मैं बताने वाला हूँ, हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। तो देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, हम बोले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसमें x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे dy ओवर dx, क्या लिख देंगे dy ओवर dx, हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों dy ओवर dx, और हमने किसका करना है, e की पावर साइन इनवर्स x का। तो देखो अगर यहाँ e की पावर x होता है ना, तो हम डायरेक्टली जैसे आपको मैंने पढ़ाया है कि dy ओवर dx जो होता है किसका, e की पावर x का, आपके पास कितना होता है, आपने कहा e की पावर x होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता हूँ कि हम इस x का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब हम करेंगे इस x का, तो इस x का करेंगे तो dy ओवर dx लिखेंगे, और यहाँ पर 1, तो आप देखते हैं इससे कट भी जाता है, तो e की पावर x से डिफरेंशिएट आता है कब, जब e की पावर सिर्फ x होती है, लेकिन यहाँ x थोड़ी है तो sin x है। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने इसमें x का दोबारा किया है, sin x का भी दोबारा करेंगे, यानी कि उसके इनवर्स का दोबारा से कर देंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने किया e की पावर sin x का इनवर्स x का, तो सेम ही रहेगा e की पावर sin इनवर्स x। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि e की जो भी पावर होगी उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है, तो हम यहाँ dy ओवर dx कर देंगे आपके साइन इनवर्स x का। और आप सभी जानते हैं कि साइन इनवर्स x का कितना होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये आपको मैंने सारे लिखा रखे हैं, आप देख लेना। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में, देखो 1/, तो सब जानते हैं कि अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, हमारे इस सवाल का भी आंसर हो जाएगा। तो आपको दो चीजों का याद होना चाहिए था, एक इसका और एक इसका, कि e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन x का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो आपका आंसर समझ में आ गया होगा। आई होप आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। देखो साइन इनवर्स x का मैं यहाँ लिख भी देता हूँ अगर आप चाहते हैं, तो dy ओवर dx जो साइन इनवर्स x का होता है, वरना आप पहली क्लास जरूर देख लेना, सारे फॉर्मूले मैंने पूरे डिफरेंशिएशन के एक साथ आपको लिखाए हुए हैं। तो इसका होता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे 1 कहाँ गया, देखो 1 की तो मल्टीप्लाई हो गई, ये डिवाइड में तो आ रहा है, 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दी हमने, e की पावर साइन इनवर्स x से कर दी है, तो अपॉन में क्या बचेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास वो ये है, e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब, ये आपका थर्ड क्वेश्चन दोस्तों। तो वही है, इसको भी y मान लेंगे, आप बिना y माने भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि y मानना ये आपके लिए कंपलसरी है, आप ऐसे भी करो, लेकिन अच्छा लगता है कि अगर हम देखो लिखेंगे तो dy ओवर dx तो दिखाई देता है कम से कम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमें इसका भी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत ही आसानी से हम लिख लेंगे भाई dy ओवर dx यहाँ पर करना है हमने, और यहाँ पर आप जानते हैं dy ओवर dx इस बार डिवाइड वाला रूल नहीं लगेगा, ना ही मल्टीप्लाई वाला लगेगा, लेकिन चेन रूल लग जाएगा, क्योंकि सभी जानते हैं e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, चाहे वो क्यूब है चाहे कुछ भी है, लेकिन हमें dy ओवर dx लास्ट में करना पड़ेगा इसका, इसकी पावर x क्यूब का। और सभी ने तो पढ़ा ही है ना कि अगर x क्यूब है तो वो पावर आगे आती है और पावर में से एक कम हो जाता है, तो इसका क्या बनेगा, देखो x क्यूब इंटू इसकी पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इस सवाल का भी आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको चेन रूल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ज्यादातर बच्चे चेन रूल में ही क्या करते हैं, गलती करते हैं। गलती भी क्यों करते हैं, वो उनको पता ही नहीं रहता कि कहाँ पर हमें चेन रूल अभी अप्लाई करना है। तो मैंने कहा आप हर जगह अप्लाई कर लो, कहीं पर भी करो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, 1 हो जाता है, क्या दिक्कत है, आपको दिमाग में इतनी बातें चलने लग जाएंगी। जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे यानी कि 5.1, 5.2 और 5.3 करेंगे, तो आपको पता चलने लग जाएगा कि कहाँ पर हमें अप्लाई करना है। तो इससे पहले की वीडियोस जरूर देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो मैं फिर से बता दूं अगर आप चाहते हैं तो, इसको e की पावर x क्यूब था, तो मैंने अभी आपको बताया कि e की पावर x क्यूब हो, e की पावर x की पावर 50 हो, कुछ भी हो, e की पावर x का e की पावर x ही रहने वाला है। तो ये जैसा था वैसा ही आ गया, बस शर्त ये होती है कि इसकी पावर यानी कि x क्यूब का हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जैसे भी हमने जस्ट पीछे किया था e की पावर साइन इनवर्स x का। देखा होगा आपने e की पावर साइन इनवर्स x ऐसे रहा, बस हमने बाद में क्या किया, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फिर से कर दिया था, जो कि कितना हो गया था, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया था। सेम यहाँ पर क्या, देखो e की पावर x क्यूब तो सेम रहा, बस x क्यूब का दोबारा कर दिया, जो कि यहाँ पर 3x स्क्वायर हो गया। तो इतना सिंपल सा है, कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा
फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। तो जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं वो जरूर देख लेना। 5 पॉइंट पहली वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में जाना बना रखी है, प्लेलिस्ट उसमें देखना पहली वीडियो, आपको सारे फॉर्मूले वहां पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, देखो 4th नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो हमारे पास है साइन, क्या है साइन, और अंदर दिया हुआ है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो देखो हम इसे y सपोज कर ले रहे हैं, आप मान लेना कि माना y इक्वल साइन इनवर्स tan इनवर्स सॉरी साइन tan इनवर्स e की पावर x। तो ये देखो ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो इस साइन का थीटा है भाई। और आप सभी जानते हैं कि अगर मैं साइन थीटा का करूंगा तो वो कितना आता है, cos थीटा आता है। लेकिन यहाँ चैन रूल लगेगा, क्यों लगेगा, देखो यहाँ पर साइन है, tan है और फिर e की पावर खुद x है, वो भी माइनस में x है, तो हमें यहाँ करना पड़ेगा। तो अब देखो कैसे करेंगे हम, इस सवाल को ध्यान से देखना, फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की अगर रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर स्टार्ट किया दोस्तों। तो देखो सबसे पहले किसका होगा, हम पहले यहाँ स्क्वायर सी लिख ले रहे हैं dy ओवर dx, और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर चैन रूल अप्लाई हम करने वाले हैं। तो dy ओवर dx के साथ आपके पास हो गया साइन इनवर्स, मतलब सॉरी साइन, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ये हो गया आपके पास देखो tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और ये बड़ा ब्रैकेट। तो देखो सबसे पहले किसका होगा दोस्तों, इस साइन का, जो कि कितना होता है आप सभी जानते हैं cos, और ये इस साइन के लिए पूरा थीटा है, तो ये ऐसे ही इस cos के साथ आ जाएगा, मतलब कि tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज को हाथ लगाया, वो है सिर्फ साइन। साइन का क्या हो गया आपके पास, cos हो गया। अब बात आती है कि भाई चैन रूल के हिसाब से हमें इसके थीटा का भी करना चाहिए, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसके थीटा का भी कर देंगे। थीटा कितना है, आपने कहा tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। इस tan इनवर्स के लिए ये इसका थीटा है e की पावर माइनस एक्स, जैसे कि इस साइन के लिए ये पूरा इसका थीटा था। जैसे आपने देखा होगा साइन थीटा का कितना होता है, cos थीटा। मैं एक बार करके भी दिखाता हूँ कि अगर हमें dy ओवर dx किसका करना होता है, साइन एक्स का, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं cos एक्स। लेकिन इस x का हम दोबारा करते हैं, जो कि आपको पता है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपने देखा जो यहाँ x था वो पूरा cos के साथ आया है। तो आपने देखा यहाँ पर जो भी x की वैल्यू रखी हुई है, x की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। आपने कहा कि यहाँ पर पूरा आ जाएगा, देखो cos के साथ ये आ गया। अभी dy ओवर dx हमें करना है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का। तो क्या किसी को tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ dy ओवर dx tan इनवर्स x जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं जो भी tan के आगे लिखा होगा, मतलब इनवर्स में जो भी tan के आगे लिखा होगा, देखो tan इनवर्स x के उसका स्क्वायर हो जाता है, डिफरेंशिएशन में नीचे आता है ना। तो कंफ्यूज मत होना, देखो हम लिखने वाले हैं सेम वही cos, ये तो ऐसे रह जाएगा आपके पास tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, अपॉन में इस tan का करेंगे तो 1 अपॉन, है ना, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह कौन लिखा, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अभी देखो मैंने इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, बचा कौन है, हमने अभी e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं किया है दोस्तों। तो हम करेंगे अभी dy ओवर dx e की पावर माइनस एक्स का। और आप जानते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये सवाल बनेगा आपके पास tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस में 2x दोस्तों। अभी देखो e की पावर माइनस एक्स का तो आप जानते हैं e की पावर माइनस एक्स ही रहने वाला है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया है कि e की पावर x का तो हो गया भाई e की पावर x, यानी कि हमने लिख दिया माइनस एक्स। लेकिन इस x का भी होगा, और यहाँ पर x कौन है, माइनस एक्स है। तो अगर हम dy ओवर dx के यहाँ पर और कर दें किसका भाई, माइनस एक्स का, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो dx और dx तो खत्म हो जाएंगे, माइनस को क्या कर दो आप, यहाँ से हटाकर हम ट्रांसफर यहाँ पर भी कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि मैंने x का 1 भी बताया है, प्रूफ करके भी दिखाया है कि x कटता भी है तो 1 कैसे होता है। तो आप देख लेना। अब आपके पास देखो ये माइनस आया, तो हमारे पास जो सवाल का आंसर आया वो है माइनस में e की पावर x cos tan इनवर्स e की पावर x और अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। यही हमारे सवाल का आंसर है दोस्तों। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, चैन रूल लगाया है और हो सकता है कि अभी आपको चैन रूल की इतनी ज्यादा नॉलेज ना हो। तो देखो दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी साइन tan इनवर्स e की पावर x, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले कहा कि साइन का हमें करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है dy ओवर dx। साइन का आप जानते हैं cos होता है, साइन के आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो उसका थीटा होगी, है ना, ब्रैकेट में लिखी है तो थीटा है। तो साइन का हमने किया cos, ये पूरा थीटा ऐसे ही आया है, डिफरेंशिएशन कर दिया उसके थीटा का चैन रूल के हिसाब से, ठीक है। श्रृंखला नियम हिंदी में बोलते हैं।
पढ़ने के लिए हम चैन रूल ही पढ़ते हैं, ज्यादातर सब टीचर चैन रूल ही बोलेंगे। अब दोस्तों हमने tan का क्या आपको मैंने लिख के भी दिखाया, tan का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी उसके आगे लिखा रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कर दिया। फिर हमने e की पावर x का भी किया। आप जानते हैं e की पावर x का e की पावर x रहेगा, लेकिन उसके पावर का भी होगा। तो dy/dx जब हम करेंगे माइनस एक्स का, तो माइनस को बाहर भेज दो, dx से dx कट जाएगा, बाकी जो भी बचा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना इजी है, आप वीडियो को रोककर क्या कर सकते हैं, सवाल को नोट कर लें, आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे, बहुत ही प्रॉपर तरीके से नोट्स बनेंगे। और आप देखना कि अगर आप रेगुलर बेस पर मेरी वीडियोस देखते हैं, या पहले जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर भी कराया है थोड़ा बहुत, थर्ड इसलिए नहीं करा पाए पूरा क्योंकि बच्चों की डिमांड ने, बच्चों ने कह दिया कि पहले हमें डिफरेंशिएशन पढ़ा दो, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है, सभी स्कूल में ज्यादातर लोग डिफरेंशिएशन को भी पार कर चुके हैं। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, पहले डिफरेंशिएशन करा दिया, जो भी आपको थर्ड चैप्टर की सेकंड पूरा करा दिया है। थर्ड चैप्टर में जो भी चीज आपको पूछनी हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, 8218682973 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं लिख दूंगा लास्ट में, आप उस पर मेरे को मैसेज करके बोल देना टॉपिक ये वाला पढ़ा दो, मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास दोस्तों फिफ्थ है वो है log cos x, log, और हमारे दे रखा है cos e की पावर x, क्या दे रखा है cos e की पावर x, और ये पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और ये है y दोस्तों, हमने मान लिया है। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, ठीक है। तो y इक्वल log cos e की पावर x आपके पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक वैल्यू है पूरी। अब देखो बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में, आपको सभी को पता होगा कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, इस बात को याद रखना। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन अगर शुरू कर दें, हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम कर दें, तो देखो y का तो dy/dx ही होने वाला है दोस्तों, और इधर अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि मैं इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। तो मैंने कहा log, और ये हो जाएगा आपका cos e की पावर x, और आप जानते हैं कि यहाँ भी चेन रूल लगेगा, पहले log का करेंगे, फिर cos का करेंगे, फिर e की पावर x का करेंगे, और उसकी पावर का भी फिर कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो मैंने कहा कि देखो सबसे पहले हमने log का किया, और log का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, मतलब log के आगे जो भी लिखा है वो सब अपॉन में चले जाएगा। आपने कह दिया ठीक है, हमने भेज दिया e की पावर x। अभी हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, dy/dx। आपने कहा अभी तो हमें cos का करना पड़ेगा e की पावर x के साथ, और आप सभी जानते हैं कि cos का कितना होता है माइनस का sin x, तो माइनस में sin x की जगह आप जानते हैं e की पावर x लिखा है, ठीक है भाई, और ये cos e की पावर x आपका हो जाएगा। अभी हमें किसका और करना है दोस्तों, dy/dx करना है, ये d है, e नहीं है। देखो cos का हमने कर दिया e की पावर x का, अब आप जानते हैं sin अपॉन cos कितना हो जाएगा tan, तो माइनस में tan e की पावर x, और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा, ये यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ये थीटा नहीं है, e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब दोबारा कर देंगे dy/dx किसका, इसकी भी पावर यानी कि x का, ये इससे कट जाएगा। तो आपने देखा जो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, e की पावर x, माइनस में देख रहे हैं माइनस भी है, tan e की पावर x, और यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था, अगर आप देखेंगे तो इससे ज्यादा कुछ भी आसान नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी वे में आपने क्या कर लिया, सवाल को कर लिया। बस आपको क्या याद होना चाहिए, log साइन का और e की पावर x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लिखाया हुआ है। फिर से समझाता हूँ, सबसे पहले log का किया तो मैंने बोला log का होता है 1/x, ये पूरा इसके लिए x यानी कि इसका थीटा है, बट्टे में चले जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx cos e की पावर x का, cos का कितना होता है माइनस में sin e की पावर x, ऐसे रहेगा। e की पावर x का दोबारा करेंगे, e की पावर x का करेंगे 1 हो जाएगा, आपके पास आंसर यही आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब चलेंगे अपने आज लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ज्यादा जब मैं यहाँ पर बर्डन डाल देता हूँ तो आप, मुझे पता है कि आपके स्कूल का भी प्रेशर होता है, ट्यूशन का भी प्रेशर होता है। तो हम आज यहाँ पर 6 सवाल करेंगे, और बाकी की जो एक्सरसाइज है 5.4 वो हम कल खत्म कर देंगे अपने लास्ट क्वेश्चन में। उसके बाद 5.5 की ओर चलेंगे और देखेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज। लॉग की प्रॉपर्टीज बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पता होती है, स्टूडेंट्स में, ठीक है, टीचर्स की बात नहीं कर रहा, टीचर तो पढ़ा रहे हैं सभी को होंगी, लेकिन लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब अगर आप बात करें टॉपिक है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लॉग। अगर आप लॉग को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बहुत एग्जाम्स में आपके यूज में होता है, कंपटीशन में भी आता है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन में नहीं आता, हर जगह आता है। तो बात करते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, हमें डिफरेंशिएशन करना है x e की पावर शायद e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, और आगे हमें डैश डैश दे दिया है, ये बोला है e की पावर x की पावर 5, शायद ये दिया हुआ है e की पावर x की पावर 5। तो देखो दोस्तों e की पावर x 5 यानी कि x की पावर 5 दिया हुआ है हमें,
तो मैंने इसको y सपोज कर लिया, और आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर 1 पावर s की, यहाँ 2 है, तो आगे 3 और 4 होगी लास्ट में बीच में, वो भी हम लिख ही लेते हैं। तो हमने कहा e की पावर x की पावर 1, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5। ये हमें दिया हुआ और हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना। बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है ये, इससे इजी सवाल है ही नहीं। क्यों नहीं है, e की पावर x का आप सभी जानते हैं e की पावर x ही आपका होता है। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ही आपका होता है। तो हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हमने इसको किया है भाई, तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx। क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। आप सभी जानते हैं, इधर भी हम लगा लेते हैं, चलो भाई, dy ओवर dx e की पावर x की पावर 1 प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5। देखो प्लस में ना सबको डिफरेंशिएशन अलग अलग दिया जा सकता है, तो हमें देने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये सब मल्टीप्लाई में चला जाएगा, dy ओवर dx इसके साथ भी आएगा, dy ओवर dx इसके साथ, तो हम खाली डिफरेंशिएशन ही ना कर दें। देखो e की पावर x का करेंगे आप, e की पावर x ही रहेगा, जब आप x का करेंगे तो 1 हो जाएगा दोस्तों, खत्म। e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर ही रहेगा, बस आपको इस x स्क्वायर का दोबारा करना पड़ेगा, जो कि आप सभी जानते हैं 2x हो जाएगा, 2 आगे आएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, प्लस e की पावर x क्यूब का x क्यूब ही रहेगा दोस्तों। बस आपको पता है कि x क्यूब का होगा तो वो कितना हो जाएगा 3, पावर आगे आती है, पावर में से 1 कम हो जाता है। सेम यहाँ पर दोस्तों अगर हम करें तो e की पावर x की पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x क्यूब। देखो पावर आगे आएगी, पावर में से 1 कम हो जाता है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अभी सेम हम करने वाले हैं दोस्तों e की पावर x की पावर 5, और आप जानते हैं कि जब हम 5 का दोबारा करेंगे x की पावर 5 का, तो 5 आगे आएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा, और यही हमारा इस सवाल का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। तो बस आप लिख लो e की पावर x 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब, आगे करके लिख रहे हैं, आप वैसे भी लिख सकते हैं, और 5x की पावर 4 के साथ आपका आ जाएगा e की पावर x की पावर 5। यही आपका इस सवाल का भी आंसर है। तो देखो दोस्तों बहुत ही इजी है, एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा सा नोट करो तब तक। तो देखो दोस्तों अब तक मैंने क्या कहा, ये था, हमने इसको पूरा लिख लिया, x की पावर 5 तक है ना, e की पावर x की पावर 5 तक हमने लिख लिया। बस आपको देखो जो मैंने आपको बोला, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप dy ओवर dx कर रहे हैं x स्क्वायर का, तो मैंने आपको बताया कि पावर आगे आती है, पावर में से 1 कम हो जाता है। x क्यूब का करेंगे तो पावर आगे आएगी, पावर में से 1 कम हो जाएगा। x की पावर 4 का करेंगे, 4 आगे आएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा। x की पावर 5 का करेंगे, 5 आगे आएगा, 1 कम हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ था चैन रूल के हिसाब से। तो देखो x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर का तो e की पावर x स्क्वायर ही रहा, लेकिन x स्क्वायर का करेंगे तो आपको पता है 2x आ जाएगा, x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, x4 का करेंगे 4x क्यूब आ जाएगा, बाकी 5x4 आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो पहले की वीडियोस हैं डिफरेंशिएशन की वो देखो, सीख लो, वरना आप 6 चैप्टर 7 चैप्टर और आगे के कोई भी चैप्टर नहीं कर पाएंगे। बस 12 के बाद आप सारे मतलब 10 आपने पढ़ा होगा, तो वो 10 चैप्टर आप कर पाएंगे, क्योंकि वो अलग ही चैप्टर है ना, वेक्टर है। 3D भी आप पढ़ पाएंगे, मतलब 11 चैप्टर, 12 भी कर लेंगे, 13 भी कर लेंगे, लेकिन 6 के बाद 7 नहीं कर पाएंगे। 7 नहीं आया तो आप 8 नहीं कर पाएंगे, ठीक है, 7 नहीं आया तो आप 9 भी नहीं कर पाएंगे। और 7 कब आएगा, जब आपको डिफरेंशिएशन आता है। 7 रिलेटेड है कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफरेंशिएशन का। तो दोस्तों पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।